हेलो एवरीवन। आज ये पहला क्लास है हमारा। इसमें हम लोग डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट या फिर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के बारे में पढ़ेंगे। क्वेश्चन आ सकता है कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट या फिर आपदा प्रबंधन अधिनियम कब आया था, तो हमारा 2005 में आया था। आप एक कॉपी ज़रूर बना लीजिएगा, कम से कम उसमें 50 पेज रहे सिर्फ डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, और इसी 50 पेज में आपका 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। और 50 पेज रटना नहीं है, आप समझ के पढ़ेंगे, आपको 50 पेज अपने आप याद हो जाएगा। इसमें से 50 पेज में मात्र आपको 10 से 15 पेज रटना पड़ेगा, बाकी सब आपको समझ में आने लगेगा। तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट या फिर आपदा प्रबंधन जो अधिनियम है, ये हमारा 23 दिसंबर 2005 को लाया गया था, प्रस्तुत किया गया था, या फिर इसी को इनैक्ट बोलते हैं। इनैक्ट किया गया था, इंग्लिश वालों के लिए इनैक्ट हो गया। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में टोटल 11 अध्याय है और 79 धाराएं हैं। अध्याय को इंग्लिश में चैप्टर कहेंगे, धारा को सेक्शन कहेंगे। तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में टोटल 11 चैप्टर हैं और टोटल 79 सेक्शन हैं। जो इतनी धाराएं लिखी हुई हैं, इसी के 2D धारा में डिजास्टर या फिर आपदा शब्द को परिभाषित किया गया है। ओके, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में 3 टियर स्ट्रक्चर की बात की गई थी कि त्रिपक्षीय संरचना की बात की गई थी कि किसी भी डिजास्टर को निपटने के लिए। थोड़ा सा मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है क्या। इसके अंदर प्रावधान लिखे गए हैं कि भारत में कोई भी आपदा अगर आती है, विपदा आती है, बाढ़, भूख, सूखा, आग लगना, चक्रवात आना, तो उनसे बचने के लिए कौन सी पॉलिसीज़ बनाई जाएँ, क्या गाइडलाइंस रहेंगी, कौन सी संस्था बनाए जाएँ। तो पूरे भारत में डिजास्टर जब भी आता है तो कोई मेन एक्ट है, किसी एक्ट के ऊपर अगर कोई काम हो रहा है तो वो एक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है। इसीलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। डिजास्टर मैनेजमेंट जो है उसकी आत्मा है, जो एक्ट है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, इसको आत्मा समझ सकते हैं। तो इसलिए हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। 3 टियर स्ट्रक्चर की बात की गई थी। बोला गया था कि एक तो हमारा नेशनल लेवल पे रहे, एक स्टेट लेवल पे रहे, और एक हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रहे। तो जो नेशनल लेवल पे था उसको NDMA कहते हैं, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। स्टेट वाले को स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी कहेंगे, और डिस्ट्रिक्ट वाले को डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी कहेंगे। इन तीनों को हमें डिटेल में पढ़ना है, तो अभी कंफ्यूज मत होइएगा। ये बस थोड़ा थोड़ा मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ, अभी आगे वीडियो में पढ़ना है। जो हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट है ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, मतलब इसको कौन सा मंत्रालय नियंत्रण करता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी है कि अगर भारत में कोई भी आपदा आती है तो उसको टैकल करना है। अब मैं हमेशा जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 है उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा DMA 2005, तो आप समझ जाएंगे डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की बात हो रही है। इसमें 2 वर्ड का जिक्र किया गया जो कि क्वेश्चन बनता है। पहला मिटिगेशन फंड, इसे हिंदी में समन कोष कहते हैं, और दूसरा रिस्पांस फंड। इन सबको एज इट इज अपने नोटबुक में लिखते जाइएगा। इसको हम लोग प्रतिक्रिया कोष कहते हैं। इन दोनों चीज़ को हम लोग आने वाले वीडियो में
और डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज इतना ही रखते हैं। बहुत छोटा वीडियो था ये। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के बारे में हमने पढ़ा है और इसको कैसे लिखिएगा। जैसे एक कॉपी है, तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 यहाँ लिखिए आपने, और यहाँ आपने लिखना शुरू किया। मान लीजिए यहाँ तक हो गया, तो अभी इसी के बाद दूसरा मत शुरू कर दीजिएगा। अब दूसरे पेज में कल हम लोग इम्पॉर्टेंट सेक्शंस पढ़ेंगे, धाराएं। किसकी धाराएं? डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में बहुत टोटल यहाँ 79 धाराएं थी, यहाँ हमने लिखा है। तो इन 79 धाराओं में कौन सा मेन धाराएं हैं जिससे क्वेश्चन बन सकता है, उसको पढ़ेंगे। तो इस पेज में आपने ये लिख लिया, फिर दूसरे पेज में यहीं से मत यहाँ डाल दीजिएगा कि इम्पॉर्टेंट सेक्शंस। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी मैं आपको पूरा चीज़ पढ़ा दूंगा, फिर जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आते जाएंगे तो इससे इम्पॉर्टेंट जो भी MCQ या कुछ भी मुझे लगेगा मैं इसी प्लेलिस्ट में ऐड करता जाऊंगा। तो आपके पास जगह रहेगा तो बाद में उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, लेकिन जगह ही नहीं छोड़ेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कहाँ लिखना है। तो चीज़ों को थोड़ा स्पेस दे के लिखिएगा। इसीलिए मैं बोला हूँ कि एक 50 पेज की कॉपी छोटी सी 20 रुपये की आ जाएगी, उसको ख़रीद लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इम्पॉर्टेंट सेक्शंस ऑफ DMA 2005 के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।